दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील जोगी। न्यूज 24 के इस नए साल के धमाकेदार कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आपके मस्तक पर हास्य का, कविताओं का, ठहाकों का चंदन करने के लिए ये 5 सितारे आपके साथ हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं एक छोटी सी कविता से अपने अलग अंदाज में नए साल का स्वागत करता हूं। आपकी तालियों की ताल मेरे साथ हो कि 15 गया 16 का धमाला गया, 15 गया 16 का धमाला गया, तालियां बजाओ नया साल आ गया, झूमो नाचो गाओ नया साल आ गया। दिल्ली में तो देखो घमासान मचा है, दिल्ली में तो देखो घमासान मचा है, गाड़ियों के नंबरों का पेच फंसा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों कह रहे, भाजपा और कांग्रेस दोनों कह रहे, कहां से ये केजरीवाल आ गए। तालियां बजाओ नया साल आ गया, झूमो नाचो गाओ नया साल आ गया। न्यूज 24 पे धमाल आ गया, ला गया, तालियां बजाओ नया साल आ गया। और कवियों के लिए मैं इसी में परिचय जोड़ता हूँ कि प्रवीण से नई उम्मीदें जगी हैं, प्रवीण से नई उम्मीदें जग रही, अनामिका देखो राधे मासी लग रही, अनामिका देखो राधे मासी लग रही। सर पे हाथ फेर पॉपुलर ने कहा, सर पे हाथ फेर अजनबी ने कहा, दीपक देखो सर पे नया बाल आ गया, तालियां बजाओ नया साल आ गया। बहुत सबसे किनारे जनाब पॉपुलर मेरठी जो मेरठ से आए हैं, एक बार तालियों से उनका स्वागत करें। आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं और ये 4 पंक्तियों के साथ कि आया है नया साल चलो खुशियां मनाएं, आया है नया साल चलो खुशियां मनाएं, फिर प्यार करें प्यार के फिर गीत सुनाएं, ये साल मोहब्बत में मजेदार हो, इतना खुजली हो तुम्हारे तो कभी हम भी खुजाएं। और उसके बाद हमारे साथ हैं डॉक्टर अनामिका अंबर। सबसे पहले सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक निवेदन मैं सबसे करती हूँ कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। वाह वाह वाह। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, मेरे दिल की हर एक धड़कन को अपना साज दे देना, मेरे दिल की हर एक धड़कन को अपना साज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, गुजारिश है मेरी आवाज को आवाज दे देना, गुजारिश है मेरी आवाज को। ये थी डॉक्टर अनामिका अंबर और उसके बाद हमारे भाई महेंद्र जनवी। नए साल पर हमारे एक दोस्त ने हमसे कहा, अजनबी जी किसी दिन हमारे घर आओ, हमारे किराएदारों को अपनी ताजा ताजा 3-4 कविताएं सुनाओ। मैंने कहा भाई मुझे किस उपलक्ष्य में कविता सुनाना है। वह बोला कुछ नहीं यार, बात दरअसल ये है मुझे अपना मकान खाली करवाना है। बहुत बहुत शानदार, ये थे महेंद्र जनवी साहब। और आइए उसके बाद हास्य व्यंग के जादूगर जिनका नाम होता है डॉक्टर प्रवीण शुक्ला। नए वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश में बड़ी विषम स्थितियां हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा। ससुर बोला हमारे तो वास्तव में ही बुरे दिन आ गए, दहेज के लालच में बहू तो हमने जलाई थी, पर सारा माल पुलिस वाले ही खा गए। ये थे डॉक्टर प्रवीण शुक्ला। और आइए सबसे किनारे जहां बैठे हैं दीपक गुप्ता, हम उनका स्वर सुनते हैं हास्य के इस नौजवान सितारे। सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा, आशिकी में कल मैं उसके भाइयों से फिर पिटा, दर्द का अपना मजा है, बाम का अपना मजा। मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ,
मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूँ। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूं। आइए मैं कवियों की तरफ से शुरू होता हूं और सबसे किनारे जनाब पॉपुलर मेरठी हैं जो अपने अंदाज के लिए सारी दुनिया में जाने जाते हैं। कि शेर अच्छे हैं, फन अच्छा है, कमाल अच्छा है। शेर अच्छे हैं, फन अच्छा है, कमाल अच्छा है। देखना सब ये कहेंगे कि ख्याल अच्छा है। देखना सब ये कहेंगे कि ख्याल अच्छा है। दोस्तों तुमको सुनाऊंगा नए शेर अभी, दोस्तों तुमको सुनाऊंगा मैं नए शेर अभी। वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। कि जुबैदा, करिश्मा, करीना, नसीमा। जुबैदा, करिश्मा, करीना, नसीमा, चलो आज सबको दिखा दूं सनीमा। जुबैदा, करिश्मा, करीना, नसीमा, चलो आज सबको दिखा दूं सनीमा। मेरी उम्र क्या है ये क्यों पूछती हो, कहीं इसका जोश होता है धीमा। और जीन्स को, साड़ी को, शलवार को चिट्ठी लिख दूं। जीन्स को, साड़ी को, शलवार को चिट्ठी लिख दूं। कभी सलमा, कभी रुखसार को चिट्ठी लिख दूं। कोई ना कोई तो इस जाल में फंस जाएगी, एक ही सांस में 2-4 को चिट्ठी लिख दूं। अच्छा है, अच्छा है। कोई ना कोई तो इस जाल में फंस जाएगी, एक ही सांस में 2-4 को चिट्ठी लिख दूं। और रात को सर्द हवाएं मुझे तड़पाती हैं, रात को सर्द हवाएं मुझे तड़पाती हैं। चांद भी मुझको किसी भूत का सल लगता है। मुझसे शादी जो करोगी तो इनायत होगी, रात के वक्त मुझे कमरे में डर लगता है। और आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे। जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी अगलाते रहे और हम भी अगलाते रहे। मोहतरमा डॉक्टर अनामिका अंबर हैं हमारे साथ। महकती भोर को ये शाम बना सकती हैं, महकती भोर को ये शाम बना सकती हैं, फेयर एंड लवली को झंडू बाम बना सकती हैं। महकती भोर को ये शाम बना सकती हैं, फेयर एंड लवली को झंडू बाम बना सकती हैं। इन्हें मत देखना इमरान हाशमी की तरह, ये आपको भी आसाराम बना सकती है। तालियां जोरदार डॉक्टर अनामिका अंबर को। सभी को नववर्ष की पुनः शुभकामनाएं देती हूँ। सुनील जी मुझे कह रहे थे राधे माँ बैठी हैं, जरा इन्हें ध्यान से देखिए, ये आपको आशाराम की तरह दिखेंगे। सुनील जी आपकी बात का उत्तर देती हूँ कि बात पे लड़कों की कभी मत करना विश्वास, बात पे लड़कों की कभी मत करना विश्वास। आज है इनके साथ तो कल उनके है पास, ये बिन पेंदी के लोटे करम है इनके खोटे। ये बिन पेंदी के लोटे करम है इनके खोटे। कि ना पारो ही खास है ना चंद्रमुखी ही खास, ना पारो ही खास है ना चंद्रमुखी ही खास। ये मॉडर्न देवदास है जो करते टाइम पास। सुनो ओ भोली पारो, पकड़ के इनको मारो। सुनो ओ भोली पारो। अजनबी जी को देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि यूं दुनिया के सामने बन घूमे बनकर राम, यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम। पर नारी पर नारी पर नारी जो दिख गई तो बनते आशा राम। छोड़कर सब मर्यादा जपे फिर राधा राधा, छोड़कर सब मर्यादा जपे फिर राधा राधा। और आइए एक गीत से मैं आप सबसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ, बहुत मन का गीत है, आपकी तालियों का साथ मिले, सुनिएगा। स्वागत है, बहुत अच्छा। कि हम बात करें वो जो हर बात पे भारी हो, हम बात करें वो जो हर बात पे भारी हो। हम बात करें वो जो हर बात पे भारी हो, हम बात करें वो जो हर बात पे भारी हो। कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो। हम बात करें वो जो हर बात पे भारी हो। और हंसी के लिए हम यहाँ इकट्ठे हैं, आज हंसने के लिए, नया साल मनाने के लिए उपस्थित हैं। तब
कहती हूँ कि गीतों की फुहार लेके आई हूँ मैं आज यहाँ, भूल कर सारे गम आप भीग जाइए, आप भीग जाइए, आप भीग जाइए। गीतों की फुहार लेके आई हूँ मैं आज यहाँ, भूल कर सारे गम आप भीग जाइए, भीग जाइएगा के नेह की तरंग बीच आंसुओं से कहिएगा आँख में ना आइए। बस मीठे मीठे से, बस मीठे मीठे से, बस मीठे मीठे से ख्वाबों की खुमारी हो, कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो। और मुझे जो सुन रहे हैं वो नौजवान साथी भी होंगे और कई सारे भूतपूर्व नौजवान साथी, मेरा मतलब है चाचा जी भी सुन रहे होंगे। मैं सही कह रही हूँ ना महेंद्र जी? अजनबी जी भी हमारे भूतपूर्व नौजवान साथी ही हैं। मैं प्रणाम करती हूँ और उन तक अपनी पंक्तियाँ पहुँचाती हूँ। सुनिएगा कि राधिकाओं के लिए पधारे घनश्याम यहाँ, राधिकाओं के लिए पधारे घनश्याम यहाँ, सीताओं के संग आए रामों को प्रणाम है, रामों को प्रणाम है, रामों को प्रणाम है। चश्मों को बार बार पोंछ रहे चाचाओं में, कि चश्मों को बार बार पोंछ रहे चाचाओं में, छुपे हुए पोंछ रहे चाचाओं में, छुपे हुए योग्य आशारामों को प्रणाम है। वाह 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 वाह, जोरदार तालियां नामिका अंबर के लिए। किसी भी पुरुष के सर पर दो ही महिलाएं हाथ फिरा सकती हैं, एक माँ और एक पत्नी। माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं। महेंद्र जी का सर देखिए, भाभी जी का ढेर सारा प्यार लेकर वो आपके बीच आ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें महेंद्र जनवी। मुझे भाई सुनील जोगी जी से बहुत सहानुभूति है दोस्तों, कि इनके सर पे कभी इनकी पत्नी ने हाथ नहीं फेरा। एक दो छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं। एक भीड़ भरी रेल में मैं चढ़ा तो मेरे साथ क्या क्या हुआ कि एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़े क्या चढ़ाए गए, कई कंधों पर धरकर भीतर सरकाए गए। भीड़ का ये हाल था, मत पूछिए कमाल था। फर्श पर भी आदमी थे, सीट पर भी आदमी थे, बर्थ पर भी आदमी थे, और तो और छत पर भी आदमी थे। वो तो रेल वालों ने इससे ऊपर कोई जगह ही नहीं बनाई, वरना आदमी वहां भी होते भाई। कौन जाने किस पर पड़ा था, आदमी से आदमी सटा खड़ा था। सब एक साथ सांस ले रहे थे, एक साथ सांस छोड़ रहे। जो भी सांस लेने में जरा गड़बड़ा जाता था उसे फौरन एक धक्का लग जाता था। और हमारे आगे वाला व्यक्ति तो शायद गैस का मरीज और पता नहीं क्या खा के आया। इस सारे वातावरण में भारी प्रदूषण फैलाया। हमसे वहां खड़ा ही नहीं हुआ जाता था, क्योंकि हर 15 मिनट बाद एक गैस कांड हो जाता था। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा रो रहा था और पीठ हमारी थपथपाई जा रही थी, और इतनी जोर जोर से थपथपाई जा रही थी कि हमें भी रुलाई आ रही। एक भद्र महिला ने तो हद ही कर दी जब उसने अपने बच्चे की दूध की बोतल ही मेरे मुंह में रेल यात्रा का अपना अनुभव उन्होंने सुनाया। और आइए मैं फिर से अगले क्रम की ओर आपको ले चलता हूं, जहां बैठे हैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। वो हंसी के बहुत महारत हासिल रखने वाले कवि हैं, और तालियां थोड़ी जोरदार होनी चाहिए। बड़ी बड़ी अलग अलग तरह की स्थितियां हैं देश में, तमाम सारी चीजों को लेकर। लेकिन मैं बधाई देता हूं न्यूज 24 को, नए वर्ष पर उन्होंने एक कार्यक्रम रखा हास्य रस का। वरना आजकल दूसरी तरह के कार्यक्रम ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे खाने पहनने बोलने चालने में हर चीज में परिवर्तन आता जा रहा है। डॉक्टर साहब, मैं तो अभी पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए। बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा भैया लड़की बड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी माँ हूँ। लड़के लड़की की बात छोड़ दीजिए, माँ बाप का पता नहीं लग रहा। मैं तो दोबारा पॉपुलर भाई दोबारा गया यूनिवर्सिटी। मैंने देखा वो एक और लड़का लड़की बैठे हुए थे। अचानक लड़के ने लड़की से कह दिया आज की शाम तेरी जुल्फों की छांव में आराम करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही लड़की ने नकली बाल उतार के हाथ में पकड़ा दिया। बोले शाम छोड़, तू 1 महीने तक आराम कर लियो, मुझे भी कोई जल्दी नहीं। ऐसी ऐसी सुंदरियां जब बाजार में आ गई हैं तो एक दो छंद सुनिएगा।
एक ऐसी सुंदरी है, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है, उसे समाज के अलग अलग लोगों ने देखा, उन्हें वो कैसी लगी, आनंद लीजिएगा। स्वागत है भैया। कि फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा जी से खींचता रहूं वो पोज लग दियो। वाह। कि फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम, जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम, जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, कि माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। एक बार तालियां जोरदार विदाई की प्रवीण शुक्ला के लिए। और आइए इस चक्र के अंतिम कवि को सुनते हैं। भाई दीपक गुप्ता हमारे बीच फरीदाबाद से हैं। आइए उनका तालियों से स्वागत करते हैं ठाकों के लिए। न्यूज 24 के सभी दर्शकों और श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। भाई प्रवीण शुक्ल अभी बात कर रहे थे, नेताओं का संदर्भ था। मैं आपको बताना चाहता हूं, नेता और आदमी में एक बारीक अंतर होता है। वो अंतर आप तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा। नेता और आदमी में एक बारीक अंतर ये होता है दोस्तों कि आदमी तो नेता बन सकता है, आइए, वो अनामिका ने भी बहुत सारी बातें की, लड़के ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। मैं उसको भी समर्पित करना चाहता हूं कि जिंदगी भरपूर जीना चाहता हूं, वाह, जिंदगी भरपूर जीना चाहता हूं, मैं तेरी आंखों से पीना चाहता हूं। जब बदनामी का ठप्पा लगी गया तो उसको कैश भी करो कि जिंदगी भरपूर जीना चाहता हूं, मैं तेरी आंखों से पीना चाहता हूं, और दिल तुझे दूं या ना दूं हूं कश्मकश में, फैसले को एक महीना चाहता हूं। लेकिन आइए दोस्तों, हास्य का कार्यक्रम है, मैं आपसे जुड़ता हूं और कुछ हंसी की बातें करता हूं। आजकल देखिए नारियों ने बहुत तरक्की की है। मैंने कहीं कहा था कि आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाड़ाई। सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए अभागे, महिलाएं निकल गई आगे, कई तो इतनी आगे निकल गई भाई आज तक लौट के घर ही नहीं आई। ये थे दीपक गुप्ता जिन्होंने खूब हंसाया। और अब बारी है मेरी। मैं चाहता हूं कि जो सुनील जोगी जी इस कार्यक्रम का इतना बढ़िया संचालन कर रहे हैं, देश के बहुत ऐसे कवि हैं जिन्होंने मुस्कुराहट बिखेरने का कार्य किया है, उसे पूजा की तरह से संपादित किया है। और मैं चाहता हूं, जब ये कहा गया कि घर से अगर दूर है मस्जिद तो चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मैं सबको हंसाने के लिए आमंत्रित करूं डॉक्टर सुनील जोगी जी को। आप सब तालियां बजाकर स्वागत करें डॉक्टर सुनील जोगी। मैं प्यार से 4 पंक्तियां सबसे पहले सुनाता हूं। एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, थोड़ा खुले आप और अच्छा लगेगा। एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं रांझा बना वो हमारी हीर हो गई, मैं रांझा बना वो हमारी हीर हो गई। खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई। प्यार करो प्यार करो प्यार कर लो, जिंदगी को अपनी बाहर कर लो। प्यार सीता से किया तो राम बनोगे, प्यार सीता से किया तो राम बनोगे, राधा से किया तो घन श्याम बनोगे, राधा से किया तो घन श्याम बनोगे। प्यार में जो जोर जबरदस्ती करोगे, प्यार में जो जोर जबरदस्ती करोगे, सच कहता हूँ आसाराम बन। प्यार में जो जोर जबरदस्ती करोगे, सच कहता हूँ आसाराम बनोगे। दोस्तों, नए साल में ढेर सारा प्यार आपके घरों में हो, आपके परिवार में हो, समाज में हो, देश में हो, दुनिया में हो। ये प्यार बहुत जरूरी है। आइए
मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और फिर से एक दूसरे चक्र के लिए आपको ले चलता हूं, फिर से ठहाकों की तरफ। मैं 4 पंक्तियां कहता हूं। ये सब कौन से लोग हैं कि दिल में ख्वाबों के ताजिए सजा के रखे हैं, दिल में ख्वाबों के ताजिए सजा के रखे हैं, ठहाके आपकी खातिर बचा के रखे हैं। पहले शायर को मैं बुलाता हूं जनाब पॉपुलर मेठी, एक अलग अंदाज के साथ आपको हंसाने के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। कुछ हमारे मुल्क में किस किस तरह के नेता पाए जाते हैं, वहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। 4 पंक्तियां देखें कि खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, नए जमाने के नेता को गम नहीं मिलते, जिसे भी मिलना हो हमसे कभी अभी मिल ले, चुनाव जीतने के बाद हम नहीं मिलते। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और देखें कि पकड़े गए कल एक विधायक जो बेटिकट, पकड़े गए कल एक विधायक जो बेटिकट, बोले कि जानते हैं हमें रेल मंत्री, बोले कि जानते हैं हमें रेल मंत्री, डंडा घुमा के उनसे दरोगा ने ये कहा अब याद कर रहे हैं तुम्हें जेल मंत्री। डंडा घुमा के उनसे दरोगा ने ये कहा कि अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, क्या बात, अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। और देखिए कविता, इसका शीर्षक है, एक साहब अपनी महबूबा को समझा रहे हैं कि दुनिया रहने की जगह नहीं है, हमें चांद पर चलना चाहिए। तो वो किस किस तरह से समझा रहे हैं। कविता का शीर्षक है चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। है बहुत मूड में इस वक्त दिलेदार चलो, तुम मेरे साथ चलो और लगातार चलो, भाड़ में डालो हर एक वक्त की दीवार चलो, कहीं गुमराह न हो जाए यहाँ, कहीं गुमराह न हो जाए यहाँ प्यार चलो, हमें कहीं गुमराह न हो जाए यहाँ प्यार चलो, हमें जब दोनों मोहब्बत में गिरफ्तार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। चांद के पार सुना है कि फजा अच्छी है, चांद के पार सुना है कि फजा अच्छी है, सुर्ख हो जाओगी तुम आबो हवा अच्छी है, सुर्ख हो जाओगी तुम आबो हवा अच्छी है, जिस जगह हमें यहाँ थे तो जरा अच्छी है, मान लो राय हमारी बाखुदा अच्छी है, आए दिन तुम तो यहाँ रहती हो बीमार चलो, आए दिन तुम तो यहाँ रहती हो बीमार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो चलो। तालियां पॉपुलर मेठी के लिए। किसी शायर का मुझे शेर याद आता है कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम फरार हो गई उस मौलवी के साथ। जहां अनामिका अंबर बैठी हैं, उनका स्वर आपने सुना है, गाते गाते खूब हंसाने का हुनर भी उनमें है। जिंदगी के वास्ते थोड़ी दुआ भी चाहिए, सांस लेने के लिए ताजा हवा भी चाहिए, सिर्फ सूरज से ही सारे काम चल सकते नहीं, आसमां में दोस्तों काली घटा भी चाहिए। वाह वाह वाह। तो मैं काली नहीं गोरी घटा को बुलाता हूँ। मैं पति नाम की जो बीमारी जिन पत्नियों को है उन्हें मैं उपचार बताती हूँ, सुनिए एक बार दोहरा कि पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है, पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है, 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है, 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। ये सारे कवि ऐसे बैठ गए, आखिरकार ये हैं तो पति ही, और इन्हें लग रहा है कि फटकारे हुए हैं। हाँ, चाहती हो आप इन्हें कुटवाओ। हाँ, ये सारे पति फटकारे हुए। महेंद्र जी बहुत अच्छा कह रहे हैं। मैं चाहती हूँ आपकी तालियों का भी सांस मिले। मुझे पता है घर में सबकी स्थिति यही है, फिर भी कि पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है, 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है, 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। क्यों ये फटकार जरूरी है सुनाती हूँ कि समय समय पर हड़काते रहना भी यार जरूरी है, 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है, 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। घर में बैठी चंद्रमुखी की नहीं प्रशंसा करते, घर में बैठी चंद्रमुखी की नहीं प्रशंसा करते, और कोई कल मुंह ही यदि हंस दे, कोई कल मुंह ही यदि हंस दे ठंडी आहें भरते, कोई कल मुंह ही यदि हंस दे ठंडी आहें भरते, अकल ठिकाने आ जाए बेलन का वार जरूरी है,
है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। और बताती हूँ बीमारी, सुने कि हम बोले तो इनके मुंह पर पल में ताले पड़ जाते। हम बोले तो इनके मुंह पर पल में ताले। आजकल तो एक और बीमारी चल गई, यदि पत्नियां बोले तो व्हाट्सएप देखने लगते हैं, फेसबुक में लग जाते हैं। तब कहती हूँ कि हम बोले तो इनके मुंह पर पल में ताले पड़ जाते। अगर पड़ोसन आ जाए तो, अगर पड़ोसन आ जाए तो घंटों घंटों बतियाते। अगर पड़ोसन आ जाए तो घंटों घंटों बतियाते। इसीलिए ऐसे पतियों पर, इसीलिए ऐसे पतियों पर पत्नी की मार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। और पत्नियां पूछती हैं ऐसे में क्या करें, तब मैं उन्हें उपसंहार देती हूँ इस बात का, मैं उन तक इस बात का वो पहुंचाती हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए, उत्तर उन तक पहुंचे। सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। कि उठो पत्नियों, अब पतियों को राह पे लाना होगा। जितनी पत्नियां हैं सुने कि उठो pत्नियों, अब पतियों को राह पे लाना होगा। पत्नी शरणम गच्छामि का मंत्र सिखाना होगा। पत्नी शरणम गच्छामि का मंत्र सिखाना होगा। पायल की झनकार के संग, पायल की झनकार के संग, हाँ पायल की झनकार के संग जूतम पैजार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार। तालियां जोरदार अनामिका अंबर के लिए। तो ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए सल्फास की गोली है और चूस के खानी है। तो आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और ले चलता हूँ भाई महेंद्र अजनवी की ओर, जो नई कविता से फिर से आपके लिए ठा के लेकर आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें महेंद्र अजनवी। लोग तो बड़े मन से सुन रहे हैं, तो सही बता रहा हूँ, हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता भाई साहब। कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं, कभी अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। यहीं दिल्ली में मेरे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। आजकल जो माहौल बना हुआ है, कविता का शीर्षक है 1 से लेकर 10 तक। ना ये अच्छी कविता, बहुत किस तरह का माहौल 1 से लेकर 10 तक की गिनतियां हैं दोस्तों। गिनतियों के माध्यम से मैंने एक बात कहने की कोशिश की है कि भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी 3, 1, 2 और 3। भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी 3, 1, 2 और 3। एक ने 2 से कहा देख लूंगा, 2 ने 1 से कहा देख लियो, 3 उन दोनों को देख रहा था। एक ने 2 से कहा देख लूंगा, 2 ने 1 से कहा देख लियो, 3 उन दोनों को देख रहा था। वो तुरंत 4 के पास जाकर गया, 4 के पास गया और बोला 4 मेरे दोस्त मेरे यार। एक था बेचारा, 2 ने बेचारे के थप्पड़ मारा। एक था बेचारा, 2 ने बेचारे के थप्पड़ मारा। 4 ने 5 से जाकर कहा 1 और 2 में हो गई कहा सुनी। दोनों ने एक दूसरे की कमर बड़ी तबीयत से धुनी। 5 ने 6 से जाकर कहा, 1 ने 2 के चाकू मारा। 6 ने 7 से जाकर कहा, 1 ने 2 के गोली मारी। 7 ने 8 से जाकर कहा, 1 ने 2 के गोली मारी, 2 ने 1 के गोली मारी। वहाँ खड़े 3, 4, 5, 6 घायल हो गए। वहाँ खड़े 3, 4, 5, 6 घायल हो गए। मैं वहीं से भागा भागा आ रहा हूँ, सबकी हालत अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। और दोस्तों 8 की आंखों में एक विशेष चमक आई। उसने 9 से सिर्फ इतना कहा, एक हिंदू था 2 मुसलमान, इस बात पर शहर का एक एक मकान, मकान न रहा बस बन गया था कान। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह। इस बात पर शहर का एक एक मकान, मकान न रहा बस बन गया था कान। 9 ने 10 को देखा और देखते ही देखते आदमी नंगा हो गया। शहर भर में सांप्रदायिक दंगा हो गया। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह। बिल्कुल समसामयिक कविता सुनाई महेंद्र अजनवी ने। सच में कभी कभी ऐसा माहौल हो जाता है कि मुल्ला ने गीता पढ़ी तो सबको सदमा हो गया,
मुल्ला ने गीता पढ़ी तो सबको सदमा हो गया, हम गए मस्जिद तो हम पर भी मुकदमा हो गया, नफरतों के दौर में चौपाए भी बांटे गए, गाय हिंदू हो गई बकरा मुसलमान हो गया। प्रवीण शुक्ल को आपकी जोरदार तालियों के बीच। अभी अनामिका जी बता रही थी कि इस देश में पति पत्नी के संबंध बड़े अद्भुत हैं। मैं इन्हीं संबंधों पर एक कविता आपको सुनाता हूँ, जिसका शीर्षक है मेरी मसूरी यात्रा। अच्छा है, वाह। आप आनंद लीजिएगा। स्वागत है। इस देश में पत्नी पति को बहुत अधिक प्यार करती है, इसलिए यदि लड़ाई हो जाए तो सिर पर नहीं चरणों पर ही वार करती है। अभी पिछले दिनों मेरी भी कहने लगी, कभी सम्मेलन में आते हो जाते हो लेकिन मुझे कहीं भी नहीं घुमाते हो, इसलिए हमारे बीच बढ़ती जा रही है दूरी, इसे मिटाने के लिए ले चलो ना मसूरी। मुझे लगा कि बात में दम है और आजकल कवि सम्मेलन भी कम है, इसीलिए छोड़कर सब काम बना लिया मसूरी घूमने का प्रोग्राम। मैंने कहा मसूरी तो ठीक है, लेकिन मसूरी से पहले रुकेंगे हरिद्वार। बस यहीं से ही शुरू हुई तकरार। उसे लगा कि मैं कार्यक्रम को बिगाड़ना चाहता हूँ, बात को जमने से पहले ही उखाड़ना चाहता हूँ। ये सोचकर मेरी हर बात उसे अखरने लगी, मैं सीधा बताऊं तो उसका भी उल्टा करने लगी। कमी आ गई उसके ब्रेन में। मैंने कहा चलेंगे अपनी कार से, तो बोली ना मैं तो चलूंगी ट्रेन में। अंतिम स्थिति में मसूरी एक्सप्रेस में टिकट हो पाया एक ही कन्फर्म, तो मैंने ट्रेन में निभाना चाहा पति धर्म। मैंने कहा सवारी 2 हैं, बर्थ 1 है, इसलिए आप लेट जाइए, मैं पूरी रात साइड में इसी बर्थ पर बैठकर जाऊंगा और इस प्रकार अपना पति धर्म निभाऊंगा। इतना सुनते ही भड़की, बिजली सी कड़की, बोली यदि धर्म ही निभाना है तो मैं निभाऊंगी, लेट कर तुम जाओगे, मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही जाऊंगा। जोरदार तालियां बजाएं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल के लिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 24, जिस पर यह चल रहा है हास्य कवि सम्मेलन। इन ठाकेदार धमाकेदार कवि आइए मैं फिर से उस नौजवान की ओर चलता हूं जिनका नाम होता है दीपक गुप्ता। एक बार तालियां बजाएं फरीदाबाद से हमारे बीच आके लेकर। अनामिका ने विषय आज ऐसा चुन लिया कि वो मेरा भी शोध का विषय है, क्योंकि शादी के कुछ साल बाद दिलाते हुए पुराने दिनों की याद, पत्नी ने पति से कहा देखो जी, रोशनदान पर बैठे कबूतर कबूतरी कितने ढंग से प्यार कर रहे हैं, और एक आप हैं सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। एक आप हैं सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। इतना सुनते ही पति ने कहा तेरी बात बिल्कुल सही है, पर तू आंखों से नहीं अकल से काम ले, देख कबूतर तो पुराना है, कबूतरी नहीं है। मैं चाहता हूं कि हंसने मुस्कुराने से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। आज के कार्यक्रम को हम विराम भी दें तो जोरदार तालियों से स्वागत और ठहाकों के साथ अभिनंदन करें आदरणीय डॉक्टर सुनील जोगी जी का। प्रवीण भाई, भगवान कृष्ण हमारे सपने में आए, बोले मैं अवतार लेना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छे। 2016 में भारत में अवतार लेना चाहता हूँ। मैंने कहा भगवान कृष्ण, घोर कलयुग चल रहा है, आप नहीं आओ तो अच्छा है। आए तो क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या भोगना पड़ेगा, ये मैं आपको एक गीत के माध्यम से बताता हूँ। कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, तुम बलदाऊ के भाई या हैं दाऊद के भैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, दूध दही की जगह पे पेप्सी लिम्का कोका कोला, कि दूध दही की जगह पेप्सी लिम्का कोका कोला, चक्र सुदर्शन छोड़ के हाथों में लेना हक गोला, डॉबरमैन नाथ ना होगा काली नाग नथैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, कि साड़ी नहीं द्रौपदी की अब जींस बढ़ानी होगी, कि साड़ी नहीं द्रौपदी की अब जींस बढ़ानी होगी, अर्जुन का रथ छोड़ मारुति कार चलानी होगी, इलू इलू गाना होगा गीता गान गवैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया। लेकिन दोस्तों, जो भी करना है नए साल में इंसान को ही करना है।
चाहे मोहब्बत करनी हो, चाहे शांति लानी हो, चाहे सद्भाव और सहिष्णुता लानी हो, चाहे देश का विकास करना हो, वो सब कुछ हमें खुद करना है। 4 पंक्तियां मैं संदेश की देता हूं नए साल पर कि भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान। जोरदार तालियां बजाएं और बोले हैप्पी न्यू ईयर। नए साल का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम सब। नमस्कार।